जाओ जाओ मेरे बब्बर शेरों, इस बार झंडा गाड़ के आना और ग्रुप डी को फाड़ के आना। पढ़ाई सीना फाड़ करनी पड़ेगी, सीना ठोक पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये न चल भाई सुस्ती से डिप्रेशन में आज पढ़ रहे हैं कल पढ़ रहे हैं एक हफ्ता तक सोए हुए हैं। ना 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 ना, ऐसी पढ़ाई से कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। गर्दा पढ़ाई करना पड़ेगा। एक मौका है, कहता रहा हूं मौका है, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। सरकारी मोहर लगवाइए, आधा लाख सैलरी मिलेगा और एक सुंदर सी छोकरी भी मिल जाएगी। लेकिन पहले नौकरी तब छोकरी। माँ बाप का भी सपना पूरा होगा, समाज में नाम होगा। जो लोग आपको निठल्ला नकारा और निकम्मा समझते हैं, धू नालायक है, कोई कुछ नहीं करेगा, ये उसको जवाब देने का टाइम है। ये जो मैं सीरीज दे रहा हूं इसमें आप रेलवे ग्रुप डी मैथ को धज्जी उड़ा के रख देंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं ये जीजा साली वाला क्वेश्चन है। जीजा साली वाला क्वेश्चन मतलब लॉलीपॉप, बुड़बक बनाने वाला। ये देखने में थोड़ा आपको उटपटांग लगेगा लेकिन मैं जबरदस्त सॉल्यूशन दे रहा हूं, सेकंडों में गर्दा उड़ाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। खाली मैं जो क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट दूंगा ना उस कॉन्सेप्ट को माथा में छापिए। अब देखिए पहला जो क्वेश्चन है इतना जबरदस्त क्वेश्चन है, अगर माथा नहीं लगाए तो नाक रगड़ के रह जाइएगा। कम समय में ये क्वेश्चन ही बनेगा। देखिए मैं 5 सेकंड में इसको गर्दा उड़ा देता हूं। देखिए 1 से 75 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या निकालना है 1 से 75 तक। तब 1 से 75 तक ऐसे चेक करके गिनेंगे तो हो गया। तो मैं एक आपको बात बताता हूं, माइंड में छाप लीजिए। देखिए 1 से 25 तक टोटल 9 अभाज्य संख्या होती है। 25 से 50 तक मात्र 6 अभाज्य संख्या होती है, 6। 50 से 75 तक भी मात्र 6 अभाज्य संख्या होती है। अब 75 से 100 तक मात्र 4 अभाज्य संख्या होती है। ये बात आपके माथा में छाप लेना है। आपको कहां तक पूछा है 1 से 75 तक, तो 1 से 75 तक यानी कि यहां तक ले लीजिए। 9 अच्छा 15 15 6 21, ऑप्शन नंबर बी। बी से बुड़बक मत समझना सनम, बोल दीजिएगा इंतजार कर, इस बार नौकरी लेके आ रहे हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला अब ये जो क्वेश्चन देखिए एकदम लॉलीपॉप लागेलू, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना है, जो मैं कहूंगा वो खाली कर दीजिएगा, सेकंडों में गर्दा उड़ा देंगे। देखिए 2 + 4 + 6 + डॉट 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 400 तक ये क्या है, सम संख्या है। जानते होंगे जो संख्या 2 से कट जाए इवन नंबर। तो अगर सम संख्या की कभी भी सीरीज हो और आपको कहे सॉल्व करने के लिए तो आप क्या करिएगा, ध्यान देखिए। ये जो अंतिम संख्या है लास्ट नंबर उसको आप 2 से भाग दे दीजिएगा। तो 400 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, देखते ही पता चल रहा है 200। 2 से भाग दीजिए कितना आया 200। अब इस 200 में 1 जोड़ दीजिए, तो 200 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 201 आएगा। बस इसको गुना कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया है। 2 से गुना करेंगे 2 × 1 = 2, 2 0 0, 2 दूनी 4 और ये लास्ट में 2 0 है, बिठा देंगे 40,200। ससुरा ऑप्शन बहुत खतरनाक दिया है ससुर का नाती, थोड़ा ध्यान देखिए। 40,200 ये है 40,020, 40,200 ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। इसका कॉन्सेप्ट होता है n/2 ब्रैकेट में n/2 + 1। अगर आप जानना चाहते हैं तो n होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या को 2 से भाग दे दीजिएगा, वही मैंने किया है। फिर अंदर में अंतिम संख्या में 1 जोड़ दीजिएगा, वही। ये समझ लीजिए, 2 तोड़ी के छोड़िए ना उसको, ये समझ लीजिए, बस खेला खत्म है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी मजा आने वाला। अब ये क्वेश्चन देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है और अक्सर ग्रुप डी में ये क्वेश्चन डाटा चेंज कर करके पूछे जाते हैं। मजा आने वाला। अभी क्वेश्चन क्या है, 5/8, 1/6 और 7/12 का HCF निकालना है। CF मतलब महत्तम समापवर्तक मौसौ निकालना है आपको। तो जब भी फ्रैक्शन वाले नंबर का आपको HCF कहीं निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, देखिए ऊपर वाले का HCF ले लीजिए, ऊपर वाले का। तो 5 1 7, 1 आ गया है तो HCF 1 ही होगा, ये मैं बता दिया हूं। अगर 1 आ गया तो HCF 1 ही होगा। ऊपर वाले का HCF ले लीजिएगा और नीचे में जो नंबर है इसका एलसीएम ले लीजिएगा। तो 8 6 और 12 का एलसीएम लीजिएगा तो देखते ही पता चल रहा है 24 होगा ना। तो 1/24 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। जो कह रहा हूं वो करते जाइए, खाली खाली ध्यान से देखिएगा। अब ये जो क्वेश्चन है कितना भयंकर दिख रहा है जब ये विद्यार्थी क्वेश्चन देखता है। विद्यार्थी माय गए माय बाव के बात
क्वेश्चन के लंबाई चौड़ाई से कभी नहीं घबराना है। ये बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। मैं इतना जबरदस्त सॉल्यूशन दे रहा हूं, एकदम दिल खुश हो जाएगा आपको। देखिए खाली मैं कॉन्सेप्ट जो दूंगा, देखिए मैं बार बार कर रहा हूं, मैं विद्वान बनाने के लिए नहीं आया हूं, नौकरी दिलाने के लिए आया हूं। और जैसा देश वैसा भेष, क्योंकि कम समय में आपको गर्दा उड़ाना है। जितना समय वहां देता है उससे भी कम समय में आपको दे रहा हूं। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना, आप गौर से देखिए। इस क्वेश्चन में एक बात है। ये बात क्या है? देखिए नंबर सेम है। अगर यहां पे 1 है तो यहां पे भी 1 है, यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2 है, यहां पे 3 है तो यहां पे भी 3 है। नंबर सेम है बट पॉइंट चेंज है। यहां पे 1 अंक के बाद पॉइंट है, यहां पे 2 अंक के बाद पॉइंट है, यहां पे 3 अंक के बाद पॉइंट है, यहां पे 4 अंक के बाद पॉइंट है, यहां पे 4 अंक के बाद पॉइंट है, यहां पे नीचे में 5 अंक के बाद पॉइंट है। ये एक टॉपिक है। नंबर सेम रहेगा बट पॉइंट चेंज रहेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आपको दिखे, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सॉल्व करेंगे करते रह जाएंगे, बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से तोड़ना पड़ेगा। डायरेक्ट आंसर मारिएगा 100, पूरे 100। इसका आंसर कितना आएगा? 100। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे आप इसका फायदा उठा लीजिएगा, मेरे कॉन्सेप्ट का, मेरी मेहनत का और मेरे दिमाग का आप फायदा उठाइए। बाकी जो मैं दे रहा हूं वो कर रहा हूं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये इतना खतरनाक क्वेश्चन है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ये क्वेश्चन बनना मुश्किल है। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। कॉपी कलम एक बना लिए है ना, एक कॉपी कलम बना लीजिएगा और इस सीरीज की एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, रिवाइज करते रहिएगा। खाली कॉन्सेप्ट को थोड़ा फोकस करिएगा, गर्दा उड़ेगा। देखिए यहां पर फोकस करना, 2 3 यानी कि ये एंगल में, एंगल के अंदर है 3। मैं समझाने के लिए एंगल को बड़ा कर दिया हूं। 2 3 रूट 2 का पावर 6 अंदर में है, -4 यहाँ एंगल खाली है, 5 का पावर 4 यहाँ पे 3, यहाँ एंगल अंदर में 6 है, 3 का पावर 12। जब भी ये जानते हैं आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि ऐसे नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए एंगल में जो नंबर है, इस नंबर से अंदर में जो नंबर है ना, उसके पावर को भाग दीजिए। एंगल में जो नंबर है, इस नंबर से इसके पावर को भाग दीजिए। 3 से 3 दूनी 6, यहाँ कितना आया? 2। जितना आया उस नंबर का पावर कर दीजिए। 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 कितना हो गया? 4। अब ये जो नंबर बाहर में है, एंगल के बाहर नंबर है, इससे इसको गुना कर दीजिए। 4 दूनी 8, इसका आंसर हो गया 8। सब में ऐसे ही करना है। अब यहां पे देखिए आप, यहां पे एंगल खाली है, तो खाली है तो यहां 2 माना जाता है। 2 से इसको काट दीजिए, पावर को काटिए। 2 दूनी 4। अब 5 का पावर 2, तो 5 का पावर 2 मतलब 25। और ये जो बाहर नंबर है, एंगल के जो बाहर ये नंबर है पीछे में, इससे इसको गुना किया जाता है। इसके बीच में मल्टीप्लाई होता है। 25 चौका 100, माइनस है तो -100, फिर प्लस है तो प्लस। सेम यहाँ पे 6 है, 6 दूनी 12, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। जब भी ऐसा नंबर कभी भी आपको दिखे, आप ऐसे ही सॉल्व करिएगा। सिंगल भी कभी कभार पूछ देगा, कभी डबल ट्रिपल भी देता है। बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए। -100, इन दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस वाले की एक जगह 28 27 8 कितना हो जाएगा? 35। 35 -100, तो 100 में से 35 घटाएंगे तो आएगा 65। साइन लगता है बड़े बारे का, तो -65 इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे ही करना। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। 5 3 2 का पावर 5 3 2 का पावर 9, इसका क्या होगा आंसर? इसका कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे नंबर आपको मैं सिखा दिया हूं, इससे कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, अगला देखिए। अब देखिए यहां पे ये क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है एकदम बुर्बक बनाने वाला क्वेश्चन है। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए घबराना नहीं, जबरदस्त सोल्यूशन देखो। देखिए 17.46 का होल स्क्वायर -4.46 का होल स्क्वायर अपॉन में 17.46 प्लस 4.46। देखिए यही नंबर नीचे में है। यहां पे जब भी ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है और नीचे में a प्लस बी है, तो अगर मान लीजिए इसको a मान ले, इसको b मान ले, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और नीचे में क्या है? देखिए इसी को ए बी मान लें, तो a प्लस बी, नीचे में है a प्लस बी, तो a प्लस बी कट गया, तो क्या हो गया? a माइनस बी बच गया। a माइनस बी मतलब क्या? 17.46 में से घटा दीजिए 4.46 को, तो देखते ही पता चल रहा है 0 0 पॉइंट, 17 में से 4 जाएगा 13, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, 13 इसका आंसर आएगा। देखिए अगर आप ये बात समझ गए कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, नीचे में प्लस होगा, तो प्लस वाला कट जाएगा, इसको माइनस कर दीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इतना करनी उतनी है। अगर नीचे में माइनस हो तो माइनस वाला कट जाएगा, प्लस बच जाएगा, इन दोनों को प्लस कर दीजिएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला।
अब आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन मैं अगला आपके सामने में रख रहा हूं, खाली फोकस करिएगा जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगला 1 मिनट, 1 मिनट थोड़ा रुक जाइएगा, 1 मिनट, क्वेश्चन आगे पीछे थोड़ा रहता है, मुझे देखना पड़ता है। ये देखिए क्वेश्चन अगला, आपको ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, सेकंडों में धज्जी उड़ा के दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए रूट, देखिए यहाँ पे 3 है, √3 √3 √3 √3, यहां तक आपको सॉल्व करना है। जब भी एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, जो नंबर का रिपीटेशन है वो नंबर ले लीजिए। नंबर क्या है 3, तो 3 ले लीजिए। अब ये 3 काउंट करिए कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, 5 बार आया है। 2 का पावर 5 कर दीजिएगा, आपको 2 ही लेना है, माथा में याद रहे, फिट करें, यहाँ पे 2 है, क्योंकि एंगल खाली होता है तो यहाँ 2 माना जाता है, अभी मैंने आपको बता भी दिया था। अगर कभी भी एंगल खाली हो ना तो यहाँ पर कोई पूछे यहाँ क्या माना जाता है, तो यहाँ 2 माना जाता है, तभी ना 25 का वर्गमूल 5 लिख देते हैं, 5 गुने 5, तो खाली एंगल हो 2 माना जाता है। तो ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे 2 ले लीजिएगा, और जो नंबर आया है कितनी बार आया है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 2 का पावर 5 करिएगा, 2 का पावर 5 कितना होगा 32, ये पता है ना। 2 को 5 बार गुना करेंगे, 10 मत लिख दीजिएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 को 5 बार गुना करेंगे 32। जो नंबर लिए हैं इसका पावर 32, 3 का पावर 32 नीचे में आएगा, इसमें से 1 घटा दीजिएगा, कितना आएगा 31, ये 31 ऊपर में चला जाएगा। देखिए 3 का पावर 31/32, ये इसका आंसर है। ऊपर में 1 कम कर दीजिएगा, देखिए यहाँ पे 32/31 भी दिया, ये मारेंगे गलत हो जाएगा, माथा में छपा, देख लीजिए कहां दिक्कत हो मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए कंप्लीट है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, आपको रेलवे में तो जरूरत नहीं है, मैथ की जरूरत है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी में 25 का 25 क्वेश्चन ठोकना चाहते हैं तो मैं सीना ठोक के कहता हूं, गारंटी देता हूं, विश्वास करिएगा, कोई जमीन जायदाद नहीं दिखा लूंगा, ये मेरा रेलवे ग्रुप डी का टारगेट बैच है मैथ का, जो मात्र 249 रुपया में मिलेगा। रिचार्ज करेंगे, 299 का रिचार्ज होता है, 28 दिन भी नहीं चलेगा, ये 249 का बैच है, भाग्य बना देगा, फ्यूचर बदल देगा, ये कैसा बैच है। और आपके मैथ का लेवल कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी खराब क्यों ना हो, आपको टेंशन नहीं लेना है, 0 से उठाया हूं टॉप तक ले गया हूं, पूरा सिलेबस आर पार करके रख दिया हूं। ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, आप गूगल प्ले स्टोर में चले जाइएगा, वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, उसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज खुलेगा, पेड कोर्स दिखाई पड़ेगा, ये पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, रेलवे वाले में जाइएगा, अपने आप बैच दिख जाएगा, आप जाके वहां ले लीजिए, मैथ के लिए निश्चिंत हो जाएगा। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।